हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 आज हम लोग देखने वाले हैं 5.4। तो धीरे धीरे हो क्या रहा है, जैसे कंसेप्ट वीडियो, फिर 5.1, 5.2, 5.3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो धीरे धीरे कंसेप्ट क्या हो रहा है, जुड़ता चला जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। तो यदि आपको क्या हो रहा है, अगर आपको सर्कल में दिक्कत हो रहा है तो कंसेप्ट वीडियो से आप स्टार्ट करो कि कंसेप्ट से फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे देखते आओ वीडियो को, तो काफ़ी अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और यकीन मानिए सर्कल में अगर क्लास 10th का भी प्रॉब्लम होगा तो भी आपसे बनने वाला है। मैं अभी ये बात एकदम ठोक बजा के दावे के साथ बोल रहा हूँ कि यदि आपने इस पूरे वीडियो के सीरीज़ को देख लिया आपने सर्कल के, तो क्लास 10 का भी प्रॉब्लम आपसे बनने वाला है। बस कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। मैं पूरा कंसेप्ट एक एक चीज़ों को इलुबरेट कर रहा हूँ, काफ़ी तोड़ दे रहा हूँ समझाने के लिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है एक्सरसाइज 5.4। पहला प्रॉब्लम जो है उसको हम लोग देखते हैं। इन द गिवन फिगर ओ, ये जो फिगर है इसमें ओ जो है इज द सेंटर, बिल्कुल सेंटर में है, ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज पी क्यू। ये पी क्यू जो है वो क्या है, डायमीटर है, बिल्कुल सही बात है। मेजर ऑफ द एंगल पी आर क्यू, तो आपको बताना है कौन कौन सा, ये पी आर क्यू यानी कि आर एंगल बताना है, ये आर एंगल, और एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, ये पी भी बताना, यानी कि एंगल आर भी बताना है, एंगल पी भी बताना है। क्लियर है? ओके, तो देखो जरा कैसे सॉल्व करना है इसे। तो आप यहाँ पे देखो जरा, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है, मैंने पिछले वीडियो में ही कंसेप्ट क्या बताया था कि जब भी सेंटर से कोई डायमीटर रहेगा, है ना, कोई ये सेंटर है और डायमीटर है, ये पी क्यू क्या है, यहाँ पे पी क्यू जो है वो क्या है, डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है। लेकिन ये कैसा डायमीटर है, जो सेंटर से पास कर रहा है ना, सेंटर, ये सेंटर पे है। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो जब भी डायमीटर रहता है तो आपको मैंने एक कंसेप्ट ये दिया था कि ये क्या करता है, सर्कल को दो पार्ट में इक्वली बांटता है, आधा नीचे आधा ऊपर। क्लियर है? तो यहाँ का जो एंगल बनता है, यानी कि ये पी क्यू क्या हो गया, ये पी क्यू क्या हो गया, ये एक आर्क हो गया। क्लियर है? ये क्या हो गया, एक आर्क हो गया ये। क्लियर है? नीचे वाले को आर्क कहते हैं, ऊपर से भी जो आया है वो भी आर्क है, तो ये सेमी आर्क होता है, आधा इधर आधा ऊपर। क्लियर है? तो इसको सेमी आर्क कहते हैं, है ना। ना तो कोई कम है ना तो कोई छोटा है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों इक्वली डिवाइडेड हैं। क्लियर है? ओके, अब समझना है। तो जब सेंटर से कोई चीज़ पास करता है, सेंटर के डायमीटर जो रहता है, तो इसमें क्या होता है कि ऊपर का एंगल जो रहता है वो 90 डिग्री बनता है, अपने आप में ही ये प्री डिफाइंड है। क्लियर है? 90 डिग्री बनता है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये एंगल कितना हो गया, एंगल पी आर क्यू, यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल पी आर क्यू, यही पूछ रहा था। एंगल पी आर क्यू इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल के या तो ऊपर में एंगल बने, यदि नीचे में भी ऐसे दिया रहता तो भी ये भी 90 डिग्री होता। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ये क्या है, सेंटर पे है ये लाइन, ये जो डायमीटर है ये बिल्कुल सेंटर पे है, सेंटर से ऐसे खींचा हुआ है। क्लियर है? इसलिए अभी नीचे में कुछ नहीं है ना, तो अभी नीचे वाला कंसेप्ट छोड़ दो। लेकिन आपको एक बात बता दिया मैंने, क्या कंसेप्ट बता दिया कि ऊपर में भी 90 बनता है और नीचे में भी 90 बनता है एंगल आर्क के, है ना। पी क्यू अगर आर्क कंसिडर करें तो यहाँ भी बन रहा है ना, तो ये 90 हो गया। अब बात आती है कि ये वाला कैसे निकलेगा सर, एंगल पी कैसे निकलेगा, एंगल पी निकलेगा ना, देखो जरा कैसे। अब आपको पता है कि ये एक ट्रेंगल का रूप है, एंगल पी आर क्यू, ये एक क्या है, ट्रेंगल है। तो ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। इसका मतलब क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एंगल पी, क्या, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है? तो एंगल पी तो मुझे नहीं पता है, तो एंगल पी रहने दो, प्लस एंगल आर आपको पता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख दो, प्लस एंगल क्यू पता है कितना, 40 डिग्री लिख दो, और ये रहा 180 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल पी रह जाएगा, और ये 90 और ये 40 क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? अब ये 130 उधर जाएगा, तो एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री, और ये उधर जाएगा, इक्वल के उधर जाता है, तो ये कहता है कि मैं अपना साइन चेंज कर लूँगा, प्लस में हूँ तो माइनस में, और माइनस में रहूँगा तो प्लस में। तो ये तो अभी प्लस में है 130, उधर गया तो 1
30 डिग्री हो गया। तो एंगल P इक्वल टू, अब 180 में से 130 को घटा दोगे तो कितना आएगा 50 डिग्री। कितना आ गया 50 डिग्री। तो एंगल यहाँ पे एंगल क्या निकल गया, एंगल QPR, एंगल QPR इक्वल टू कितना निकल गया जी 50 डिग्री। ये कंप्लीट आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया प्रॉब्लम नंबर 1 का। प्रॉब्लम नंबर 2 में आते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल्स इन द सेगमेंट, ये जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है क्लियर, इसमें जो एंगल है सेगमेंट, जो देखो सेगमेंट यानी कि ये जो ऐसे ऐसे बन रहा है, ठीक है, तो ये अपर सेगमेंट है, ये लोअर सेगमेंट है। ओके चलो देखो, अब द सर्कल PQXY, तो देखो ये PQXY अगर पूरा ऐसे राउंड हो जाएगा तो ये पूरा एक सर्कल बन गया है ना। आर्क एंगल देखो, अब एंगल दे रखा है YPQ, एंगल YPQ समझना है ज़रा, यहाँ पे कंसेप्ट जो है उसको समझो ज़रा। YPQ कहने का मतलब है कि ये जो ऊपर से ये जो लाइन आ रहा है और ऐसे जा रहा है, इसका मतलब इस लाइन को टच करते हुए एंगल है 70 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, 70 डिग्री। ओके, और क्या कह रहा है, एंगल YQP, ये रहा Y, ये रहा Q और ये रहा P, इधर की तरफ टर्न हो गया। इसका मतलब ये एंगल है, आपके बुक में ना प्रिंटिंग गलत मिस्टेक किया है, ये पूरा का पूरा एंगल बताता है ना, लेकिन वो गलत है। वहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं YQP यानी कि ये है 30 डिग्री, केवल ये देखो, ये रहा लाइन और ये रहा, तो ये इसके और इस लाइन और इस लाइन के बीच में बनेगा है ना 30 डिग्री। क्लियर है ना। तो बहुत मिस्टेक है बुक में, तो है ना, बहुत गुस्सा भी आता है मुझे कभी कभी। ओके चलो ठीक है ना। चलो अब समझना ज़रा, अब ध्यान से समझो कि हमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड आउट द मेजर ऑफ एंगल PYQ। अब देखो PYQ यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है, क्या होगा, एंड एंगल PXQ यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है। क्लियर है। तो ये ऊपर के देखो, ध्यान से देखो, ये ऊपर के दोनों एंगल हैं। अगर PQ एक आर्क है, ध्यान से देखो PQ आर्क है, तो ये देखो ऊपर के ये दोनों एंगल हैं। अगर कोई भी एक एंगल पता हो जाए तो दोनों एंगल वही होगा। क्लियर है, या तो ये पता हो जाए या तो ये पता हो जाए। अब देखो ध्यान से देखो, इस एंगल को पता करने के लिए हमारे पास एक ट्रेंगल है। देखो कौन सा ट्रेंगल है, इन ट्रेंगल YPQ। अब यहाँ पे सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। यहाँ पे इन ट्रेंगल कौन सा YPQ में, इन ट्रेंगल YPQ में ध्यान से देखते चलना। एंगल P जो है 70 डिग्री, यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल YPQ इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, अब क्या दे रखा है, एंगल YQP 30 डिग्री है ना। एंगल YPQ 70 डिग्री और एंगल YQP इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है। तो देखो दो एंगल दिया है, ये बीच में P लिखा है ना, तो P वाला एंगल है, P पे एंगल बन रहा है। बीच में Q लिखा है ना, तो Q पे एंगल बन रहा है। ये जो Q है ना, यहाँ पे ये 30 डिग्री बन रहा है। ओके, तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल मुझे पता चल जाए तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये वाला एंगल कैसे मिलेगा, तो ये ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अभी मैंने बताया भी था। क्लियर है, यानी कि मुझे एंगल Y चाहिए, ये वाला एंगल। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल क्या नाम दे दूँ, एंगल PYQ ऐसे लिख दे, एंगल PYQ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मैंने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते चलो। अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, एंगल मैंने दे दिया, एंगल है ना, एंगल हाँ, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो पता है हम लोगों को। तो जो जो एंगल आप लोगों को पता है वो लिखते चल रहे। तो देखो एंगल P जो है वो 70 डिग्री लिख लें, 70 डिग्री प्लस एंगल Q कितना है, देखो बीच में Q लिखा है ना, तो Q कितना है 30 डिग्री। क्लियर है। Y एंगल Y ही तो नहीं पता है, तो एंगल Y को एंगल Y रहने देते हैं, ये 180 डिग्री हो गया। ओके ओके, अब 70 और 30 को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 100 है ना। अब प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। अब ये 100 को उधर लेके जाओ, देखो
ये 180 में तीनों के तीनों एंगल का सम रहता है, ये भी ये भी ये भी, ये तीनों जुड़ा हुआ है 180 में, और दो ठो यहाँ दिया है, तो ये तीन ठो में से दो ठो को घटा दोगे, यानी कि तीन में से ये दो एंगल का सम को घटा दोगे तो तीसरा एंगल जो रहेगा अपने आप मिल जाएगा। तो एंगल y इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। क्लियर है? तो कितना मिल जाएगा मुझे, 180 में से 100 चला गया तो कितना 80 डिग्री मिल गया, 80 डिग्री है ना। कितना डिग्री मिल गया 80 डिग्री। हो सकता है ना दिख रहा हो, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, उन शब्दों पे गौर जरूर करना। कितना हो गया 80 डिग्री हो गया ये। क्लियर है? 80 डिग्री आ गया मेरे, तो ये कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। तो एंगल कौन सा निकल गया, एंगल पी वाई, देखो पी वाई क्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू 80 डिग्री है ना। तो देखो अब ये ऊपर का एंगल हो गया। अब इस आर्क से, इस आर्क को अगर पी क्यू को आर्क मान लेते हो तो ऊपर का एंगल का क्या मैंने कंसेप्ट बताया है ना, कि ऊपर में जितने भी एंगल बनेंगे वो सब आपस में इक्वल होंगे। तो यानी कि ये भी एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल पी एक्स क्यू है ना, एंगल पी एक्स क्यू इक्वल टू ये भी कितना 80 डिग्री है ना। तो दोनों एंगल लिख सकते हो, एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू एंगल पी एक्स क्यू इक्वल टू 80 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यस, तो ये था कंप्लीट कंसेप्ट है ना। कंसेप्ट को समझते चलना है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इसका, राइट। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। ओके, तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये पूरा पिक्चर फिगर सब बना लिया है। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू पी आर। ये जो पी क्यू है वो इक्वल है किसके, पी आर के इक्वल है। ठीक है, यानी कि ये जो साइड है, ये जो साइड है वो इक्वल है इस साइड के। ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ, और ये बिल्कुल सेंटर जो है सर्कल, ये सर्कल का जो सेंटर है ये ओ है। क्लियर है? देन फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये तीनों के तीनों एंगल हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। कौन कौन से तीनों एंगल, ये वाला भी, क्यू, पी और आर। ठीक है, ये तीनों एंगल निकालना है। अब ध्यान से समझना है जरा, कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट समझो जरा। अगर किसी ट्रायंगल का अगर दो साइड, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, तो ये जो इसके अपोजिट में जो एंगल यहाँ का बनेगा और इसके अपोजिट में जो एंगल यहाँ बनेगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री, अगर ये 45 है तो ये भी 45। कब, जब ये दो साइड, कोई भी दो साइड इक्वल हो गया तब। क्लियर है? कोई भी दो साइड जब इक्वल हो जाएगा तब ये कंडीशन अप्लाई है। क्लियर है? तो ये सब चीज़ों को समझते चलना है। तो ये कौन सा ये आपका ट्रायंगल हो जाता है, ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता है। क्लियर है? तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। क्यों, कैसे पता हुआ, कैसे, क्योंकि बोल रहा था कि ये जो साइड है इक्वल है इसके, तो इसकी प्रॉपर्टी हम लगा दे रहे हैं। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है, इसके ठीक अपोजिट में ये वाला एंगल है। ठीक है, इक्वल होगा किसके, इस वाले एंगल, ये जो साइड है इसके इस अपोजिट एंगल के। क्लियर है? तो साइड अगर इक्वल रहे तो उसका अपोजिट साइड भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है? अब एक चीज और कंसेप्ट है, क्या, कि अगर एक सर्कल में अगर सेंटर से अगर ये डायमीटर है, तो उसके ऊपर वाला जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री। तो देखो एंगल पी तो 90 डिग्री ऐसे ही निकल गया। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन क्या, कि एंगल पी क्या लिख देता हूं यहाँ पे, एंगल पी इक्वल टू कितना लिख दिया मैंने, 90 डिग्री। क्यों हुआ आपको पता चला, क्यों, क्योंकि ये जो सर्कल है, सर्कल के सेंटर से ये डायमीटर है, डायमीटर के ऊपर एंगल बने चाहे नीचे एंगल बने। क्लियर है? तो याद रखना है 90 डिग्री ऊपर कब बनता है, कब, जब डायमीटर सेंटर से पास करेगा तब। याद रखना है ये चीज़। क्लियर है ना? तो नीचे में भी 90 बनता है, ये सब चीज़ें याद रखना है। क्लियर है? अभी तो ऊपर का कंसेप्ट है तो ऊपर में 90 डिग्री ये इसलिए आया। ठीक है, अब ये एंगल तो मुझे पता नहीं है, तो x और x डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होता है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे मान लिया एंगल q इक्वल टू x डिग्री और एंगल r इक्वल टू भी क्या, x डिग्री। क्यों हुआ ये दोनों इक्वल, क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे कारण भी देना पड़ेगा, क्योंकि पी क्यू, बिकॉज पी क्यू जो है इक्वल है किसके, पी आर के।
है ना, दैट मीन्स दैट इज, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि अपोजिट एंगल, एक मिनट और अच्छे से लिख देता हूँ, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हो गया, क्योंकि आइसोस्केल, क्योंकि पी क्यू आर, क्योंकि ट्रेंगल पी क्यू आर जो है वो क्या है आपका आइसोस्केल्स ट्रेंगल हो गया, आइसोस्केल्स ट्रेंगल। क्लियर है ना। तो आइसोस्केल्स ट्रेंगल जब हो जाता है तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, इसलिए मैंने ये कारण लिख दिया। ठीक है, ओके। अब फटाफट से हम लोग बना लेते हैं कि क्या होगा। अब आपको पता है कि ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो लिखो जरा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, क्लियर है, इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो एंगल P कितना, एंगल P कितना है 90 डिग्री, क्लियर है, प्लस एंगल Q कितना है x डिग्री, प्लस एंगल R x डिग्री, और ये कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अब प्लस ये x प्लस x कितना 2x इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों जुड़ गया x। ठीक है, अब ये 90 को केवल उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ये 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्लियर है ना। तो ये 2x इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, 180 में से 90 गया 90। अब देखो ये x का ये क्या है, कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट जब इक्वल के उधर जाता है तो कहाँ, डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में चला जाता है। तो x इक्वल टू कितना 90 डिग्री बाई 2, क्लियर है। तो ये 2 से ये फिर कट गया, कितना आ गया 45 डिग्री, क्लियर है। अब ध्यान से समझ लेना, x कौन कौन है, ये q भी x है और r भी एंगल क्या है x है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे x इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब x किसको किसको माने थे, एंगल q को भी और एंगल r को भी। तो यहाँ पे एंगल q इक्वल टू x इक्वल टू 45 डिग्री हो गया, एंगल r इक्वल टू x इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि x की वैल्यू ही 45 आ गई तो दोनों एंगल निकल गए। और ट्रेंगल के तीनों एंगल को ऐड करो, देखो 45 तो 90, या 90 प्लस 90 180 डिग्री, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट एंगल निकल गया, आंसर हो गया, क्लियर है। तो ये सब कंसेप्ट को समझना है कि आइसोस्केल्स ट्रेंगल कब हो जाता है, जब दो साइड इक्वल हो जाएगा तो आइसोस्केल, और आइसोस्केल्स हो गया तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब चलो प्रॉब्लम नंबर 4 में, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर आपके पास में यहाँ पे दिया हुआ है AB इक्वल टू AC, अब समझते चलना है। ये जो AB है वो किसके इक्वल है, AC के। चलो मैं मार्किंग भी यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। देखो ये जो AB है वो इक्वल है किसके, ये AC के, या इसका मतलब ये भी आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब इसके ठीक अपोजिट में एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, क्लियर है। और AC का ठीक जो साइड इक्वल रहेगा उसी का अपोजिट एंगल आपको लेना है। AB का अपोजिट एंगल कहाँ, ठीक यहाँ। ये देखो पूरा ट्रायंगल मैं बता रहा हूँ, पूरा ट्रायंगल कौन है, ABC, ये पूरा ट्रायंगल है आपका, क्लियर है। अभी अगर मैं इसको मिटा दूँ तो आपको पूरा ट्रायंगल दिखेगा, है ना, ठीक है, दिखा, ABC, क्लियर है। तो ये देखो इसके ठीक अपोजिट में कौन एंगल है, एंगल C, और ये जो साइड इक्वल है इसके अपोजिट में कौन है, ये है। तो ये क्या हो गया, यानी कि एंगल B और एंगल C आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्लियर है। ये आइसोस्केल्स की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे मैच करा देता हूँ, है ना, वो समझाने के लिए मैं ऐसे कर दिया था। ओके, अब चलो, अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि AB इक्वल टू AC, तो ये तो जान गए आइसोस्केल्स ट्रायंगल है और ये सब हम लोग जान गए। अब आगे बढ़ रहे हैं, एंड ACB इक्वल टू 65 डिग्री, ACB यानी कि ये दे रखा है यहाँ पे 65 डिग्री, ये वाला, ठीक है। तो अगर ये 65 है तो जाहिर सी बात है ये पूरा एंगल B, ये पूरा एंगल भी कितना होगा 65 डिग्री। देखो दोनों, मैंने कहा था ना दोनों बराबर होता है, तो ये रहेगा तो ये भी इक्वल हो गया 65, है ना। ओके, क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट द मेजर ऑफ एंगल BDC। आपको निकालना है क्या, BDC, ये वाला एंगल आपको चाहिए, यहाँ का पूछ रहा है ये वाला एंगल, क्लियर है। तो चलो कैसे निकलेगा, यदि अब समझना है जरा, यदि ऊपर का कोई भी एंगल निकल जाए, है ना,
ये ऊपर का कोई भी एंगल, ठीक है। यदि मान लो कि मैं नहीं समझा पाया तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखना, क्लियर है, ठीक है। अब समझो जरा, यदि ऊपर का ये वाला एंगल निकल जाए यहाँ का, क्लियर है, ये ऊपर का ये वाला एंगल निकल जाए तो जाहिर सी बात है, अगर आर्क BC, मैंने ये भी कंसेप्ट में बताया है कि BC क्या है, ये जो आर्क BC जो है, ये ऊपर के जितने भी एंगल बनेंगे वो सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होते हैं, क्लियर है। ऊपर के जो भी एंगल बनेगा आपस में, तो ये एंगल निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी निकल जाएगा, तो ये जितना रहेगा उतना ही ये भी होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, ये है आपका सर्कल की ही प्रॉपर्टी है कि अगर एक सर्कल में एक आर्क है BC तो ऊपर का जितना भी एंगल बनेगा उसका सब एंगल आपस में इक्वल होता है, क्लियर है। और नीचे में जो एंगल बनेगा वो नीचे नीचे वाले के इक्वल होता है और ऊपर ऊपर वाला के इक्वल होता है, क्लियर है, ठीक है। नीचे में तो अभी कोई एंगल नहीं दिया है तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्लियर है, ओके, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो हम लोग ये वाला एंगल निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, देखो ये 65 से ये 65 तो हो गया, पता चला। अब चलो एक एक चीज़ यहाँ पे बताना पड़ेगा ना, लिख लिख के, ओके। चलो देखो लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है यहाँ पे लिखते हैं एंगल ACB इक्वल टू 65 डिग्री, क्लियर है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, और क्या दे रखा है, एक मिनट पहले लिख लेते हैं गिवन जो दिया है उसको। गिवन AB इक्वल टू AC दे रखा है, क्लियर है, ये हो गया है ना। और एंगल क्या दे रखा है, एंगल ACB इक्वल टू 65 डिग्री दे रखा है, क्लियर है, ओके। तो जब AB, अब यहाँ पे इन ट्रेंगल यहाँ से ले लेता हूँ, है ना, यहाँ से इन ट्रेंगल कौन सा ABC ले लेता हूँ, इन ट्रेंगल ABC। अब यहाँ से ट्रेंगल AC में अब बात करने वाले हैं, ABC वाला ट्रेंगल में, क्लियर है, इसमें बात करने वाले हैं, ठीक है, ओके। चलो देखो जरा, यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये जो एंगल ऐसे लिख दे रहा हूँ, एंगल C इक्वल टू एंगल B लिख दिया। ये क्यों इक्वल हो गया, इक्वल टू 65 डिग्री, ये क्यों इक्वल हो गया, एंगल C भी 65, एंगल B भी 65 डिग्री, क्यों होगा, क्यों हुआ भाई, क्योंकि आइसो स्केल्स ट्रेंगल, ठीक है। थोड़ा सा जगह का अभाव है फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आइसो स्केल्स ट्रेंगल से तो देखो एंगल B भी पता है, एंगल C भी पता हो गया, क्लियर है ना, ठीक। तो अब मुझे C भी पता, B भी पता, अब मुझे A वाला निकालना है। तो A वाला कैसे आएगा, कैसे, क्योंकि आपको ट्रेंगल के तीनों प्रॉपर्टी पता है, तो क्या लिखोगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है। तो एंगल A तो निकालना है, तो A तो नहीं पता है, तो एंगल A को एंगल A रहने दो। एंगल B पता है 65, एंगल C भी 65, तो 65 डिग्री प्लस फिर से 65 डिग्री, ठीक उसी के नीचे नीचे में उसका वैल्यू रख दिया हमने, क्लियर है, ओके। तो एंगल A प्लस 65 में 65 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बनाते हैं। तो एंगल A इक्वल टू 130 डिग्री, अब 130 को उधर लेके जाओ, तो एंगल A इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, क्लियर है। तो एंगल A इक्वल टू 180 में से 130 घटाओगे तो कितना, 50 डिग्री, क्लियर। तो एंगल A कितना निकल गया जी, 50 डिग्री, इसका मतलब अब एंगल D भी निकल गया, है ना। तो क्या कह रहा था कि फाइंड द एंगल BDC, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखोगे आप एंगल कैसे, एंगल BAC, देखो मैंने ऐसे लिख दिया ना, BAC लिख दिया, इसका मतलब समझो कि यही वाला एंगल का बात हो रहा है, एंगल A की ही बातें हो रहा है। देखो बस मैंने थोड़ा सा इसको कुछ ऐसे लिख दिया अच्छे ढंग से, क्योंकि ट्रेंगल दिखा रहा हूँ, क्लियर है। तो एंगल BAC इक्वल होगा किसके जी, एंगल BDC के, एंगल BDC के, क्लियर है, ठीक। तो कितना होगा, कितना, 50 डिग्री आ गया आपका आंसर। क्यों हुआ, क्योंकि आर्क सेम था, सेम आर्क से ऊपर के जितने भी एंगल बनेंगे वो सब आपस में इक्वल होगा, ठीक है। BC आर्क था, ये देखो यहाँ से गया यहीं C पे आ गया, फिर यहाँ से गया फिर यहीं पे आ गया, क्लियर है। याद रखना कि सेम आर्क से जितने भी एंगल बनेंगे, या तो ऊपर के बने चाहे नीचे के बने, ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल, तो ये कितना हो गया, ये 50 डिग्री आया था, तो ये भी क्या हो गया, 50 डिग्री हो गया,
क्लियर है, ये मैंने निकाल लिया और वैल्यू यहाँ पे रख के बता दिया। क्लियर है, तो ये था प्रॉब्लम नंबर 4। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 5 और 6 की। तो ये रहे आपके प्रॉब्लम नंबर 5 और 6। और एक चीज़ और, जब भी मैं यहाँ से हटता हूँ तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ओके, चलो मूव करते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 5 और प्रॉब्लम नंबर 6 मैंने नोट कर लिया है। तो फटाफट से देखते हैं क्या करें। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया है इसमें फाइंड आउट द एंगल, आपको एंगल निकालना है। मेजर फॉर एंगल PTR, ध्यान से देखना है। PTR, ये रहा P और ये रहा T और ये रहा R, इसका मतलब ये वाला एंगल। क्लियर है। एंड एंगल PSR, PSR क्लियर है, ये रहा। क्लियर है, PSR वेयर इन एंगल PQR इज 130 डिग्री, ये नीचे का एंगल दिया है 130 डिग्री। क्लियर है, तो आपको ये और ये एंगल आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखो, आपको कंसेप्ट में मैं बताया था, क्या बताया था, क्या कि अगर आप आर्क इसको लेते हो, PQR आर्क लेते हो, तो इस आर्क के ऊपर का जितना भी एंगल होगा वो क्या होगा, सेम सेम होगा। अगर ये पता चल गया तो ये भी उतना ही होगा। क्लियर है। लेकिन नीचे का आर्क का क्या होता है, नीचे 130 है, केवल एक ठो एंगल दिया है। तो देखो ऊपर, अब आर्क हमेशा क्या करता है, पूरे सर्कल को दो भाग में बांटता है। या तो एक पूरा बड़ा वाला भाग रहेगा, बड़ा आर्क बनेगा जिसको मेजर आर्क बोलते हैं, और एक माइनर आर्क रहेगा, एक छोटा आर्क बनता है। तो जैसे देखो ये क्या होता है, और ऊपर के एंगल में और नीचे के एंगल में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, वो चीज़ मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। देखो बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ऊपर में एंगल बन रहा है, नीचे में एंगल बन रहा है। क्लियर है। तो नीचे में जो एंगल बनेगा या ऊपर में जितना एंगल बनेगा, इन दोनों एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, यही कंसेप्ट है। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऊपर का कोई भी एक एंगल और नीचे का कोई भी एक एंगल, क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऊपर का कोई एक एंगल, ऐसा नहीं कि दोनों, एक एंगल और नीचे का एक एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। चलो फटाफट से अब बनाते हैं जरा। क्या कहा सर आपने, फटाफट से बनाते हैं, यही तो कहा मैंने। हाँ जी, ओके। चलो देखो जरा, क्या मैं लिखूं जरा, एंगल PTR, क्या लिखूं, एंगल PTR प्लस एंगल PTR प्लस एंगल PQR, एंगल PQR। देखो एक एंगल ऊपर का और एक एंगल नीचे का मैंने ले लिया, तो ये कितना हो गया, ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है। लिख लिया मैंने। PTR तो मुझे नहीं पता है, तो ऐसे ही रहने देते हैं, एंगल PTR ही रहने देते हैं प्लस। लेकिन एंगल PQR मुझे पता है, PQR पता है कितना, 130 डिग्री, तो लिख दो ना 130 डिग्री। पैसा थोड़ी लग रहा है, लिख दिया मैंने। अब इसको उधर रख दो जरा, एंगल PTR इक्वल टू, इसको उधर लेके जाओगे ना तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि आप मुझे इधर लेके आओगे तो मैं अपना छवि चेंज कर लूँगा, मैं साइन चेंज कर लूँगा, है ना। प्लस में रहूँगा तो माइनस में, अगर ये माइनस में रहता तो प्लस इधर आ जाता, लेकिन ये तो प्लस में है। तो क्या कहता है कि आप तो इधर लेके आ रहे हो, लेकिन मैं अपना साइन चेंज कर लूँगा तो माइनस में 130 डिग्री। तो एंगल PTR कितना हो गया, 180 में से 130 घटा दिए तो कितना, 50 डिग्री। बातें समझ में आ गई। अगर PTR जो है 50 डिग्री आ गया, PTR 50 डिग्री आ चुका है, तो जाहिर सी एक प्रॉपर्टी ये है सर्कल की कि सर्कल के ऊपर का एंगल आपस में इक्वल होता है, और नीचे नीचे एक और, अगर नीचे में एक और एंगल बनता तो वो भी 130 ही बनता, लेकिन नीचे में। क्लियर है। तो मैंने क्या कहा कि सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आर्क के ऊपर का जितना भी एंगल होगा वो सब आपस में इक्वल होगा, यानी कि एंगल PTR इक्वल टू 50 डिग्री, तो एंगल PSR भी कितना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंगल PTR इक्वल टू एंगल PSR इक्वल टू कितना, 50 डिग्री। ये क्या हो गया, आपका जवाब हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है। तो ये इसका कंसेप्ट है ना। ठीक है, ओके। अब चलो देखो जरा, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या कह रहा है कि टेक सर्कल ऑफ द डिफरेंट रेडियस, अलग अलग रेडियस का आपको क्या करना है, सर्कल लेना है। क्लियर है। जैसे ये इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, है ना, कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तभी तो ये इतना है। क्लियर है, तभी तो ये इतना। अलग दूसरा थोड़ा सा रेडियस बढ़ा दोगे तो सर्कल बड़ा बनेगा, और रेडियस बढ़ाओगे तो पूरा बोर्ड मेरा घेर लेगा।
क्लियर है, ये हो सकता है ना। तो कह रहा है कि अलग अलग रेडियस का आप सर्कल बनाइए, है ना। जैसे कि एक फिगर मैं यहाँ पे बना दिया हूँ, है मेक फिगर लाइक वन, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ठो बनाया हूँ, है ना, एंड सोन इन द गिवन पिक्चर, और जैसा कि इस तरह पिक्चर में बनाया हुआ है ना, इस तरह से बनाओ। देन मेजर द एंगल्स एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो आपको अब आपको एक छोटा सा टास्क दे दिया है ना, ये कोई सवाल नहीं है ना, ठीक है। तो छोटा सा टास्क दिया है कि अलग अलग रेडियस का, इसका रेडियस कितना है, जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर का, तो इतना 3 सेंटीमीटर का रहेगा तो इतना रहेगा, सर्कल थोड़ा सा बड़ा बनेगा, है ना। तो अलग अलग रेडियस का सेम ऐसे ही रखना है, क्लियर है। ऐसे 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 ज्वाइनिंग वाइनिंग सब ऐसे ही रहेगा, बस आपको रेडियस चेंज करना है, सर्कल बड़ा बड़ा छोटा बड़ा होता जाएगा। उसके बाद ये सब चीज़ कहानी आपके साथ में, बस अब इस टेबल को मैं समझा देता हूँ, ठीक है। सीरियल नंबर 1, तो आपको तो वो दिया हुआ है 2 3 4 5 ऐसे करके, तो आपको बनाना है x डिग्री और y डिग्री। तो ध्यान से समझो जरा, देखो मैं अगर आर्क इसको कंसिडर करता हूँ, ADC आर्क है, आर्क कौन है, ADC। तो देखो आर्क के इधर नीचे में एंगल और आर्क के ऊपर का एंगल, क्या कहा मैंने, अगर ADC आर्क है तो आर्क के नीचे का एंगल कहाँ बन रहा है, ये y डिग्री, है ना। और आर्क के ऊपर में कौन बन रहा है, x डिग्री, समझ में आ रहा है। तो आर्क के ऊपर में x डिग्री और आर्क के नीचे में y डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, क्लियर है। यहाँ पे हालांकि 110 और 70 डिग्री ऐसे बना दिया है ना, वो किया होगा अपना कैलकुलेशन, y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 110 डिग्री। अगर मान लो 110 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, क्लियर है। उसी तरह अब z और u का बताया है, तो z और u के लिए कौन सा आर्क लिया है, ऐसे लिया है DCB, ऐसे ये वाला आर्क कौन सा, DCB, क्लियर है। तो देखो DCB को अगर करोगे तो आधा उधर बनेगा आधा इधर बनेगा, देखो ऐसे करके आधा इधर आधा उधर, तो इधर में क्या हो गया z डिग्री और उधर में क्या हो गया u डिग्री, है ना। तो z डिग्री क्या हो गया आपका, z डिग्री प्लस u डिग्री, z डिग्री 100 डिग्री है और u डिग्री 80 डिग्री। ये पहले से डाटा आपका दिया हुआ है आपके बुक में, आप जब बनाओगे अलग अलग रेडियस को ले करके तो आपका कुछ अलग अलग आएगा, लेकिन इन दोनों को ऐड करने पे हर बार 180 डिग्री ही आएगा। रेडियस भले ही चेंज हो जाए, लेकिन यहाँ पे हर बार वैल्यू को जैसे ही ऐड करोगे तो ये दोनों को ऐड करने से क्या होगा, हमारा 180 डिग्री आएगा। तो बस कंसेप्ट क्या सीखना है कि कोई आर्क एक सर्कल को दो भाग में, दो सेगमेंट में बांटती है, एक तो बड़ा सेगमेंट और एक छोटा सेगमेंट हो सकता है, क्लियर है। तो ऊपर का जो रहेगा वो आपस में इक्वल होगा और नीचे का नीचे में इक्वल होगा, लेकिन ऊपर और नीचे एंगल में क्या क्या रिश्ता है, तो ऊपर का एंगल एक ठो ऊपर का एंगल और एक ठो नीचे का एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यही रिश्ता है, बाकी कोई रिश्ता नहीं है, क्लियर है। ओके, तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना स्टूडेंट आप लोग इसका। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि एक्सरसाइज 5.4 आपने बहुत अच्छे से लर्न किया होगा। यदि आपको मैं ज़रा सा भी कुछ सिखा पाया हूँ तो एक थम्स अप ज़रूर बनता है, और आप अपने दोस्तों के साथ, यदि आप एक टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि नॉलेज पे सबका अधिकार है। तो मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।